बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी सर। एलईडी के पास में जो बालक ये टी शर्ट पहने सिर पर तौलिया बांधे खड़ो है, आजा। हाँ जी, आजा 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 आजा। वो पीली टी शर्ट वालों जो सिर पर डबल डबल सी तौलिया बांधे, थोड़ा जल्दी आजा प्यारे। माइक लो, नजदीक आओ। बागेश्वर धाम की जय, महाराज जी की जय, सन्यासी बाबा की जय। कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से, पलवल से। अरे हरियाणा? हाँ जी। कितने का कर रहे? गुरुजी आशीर्वाद लेने आया था आपका। गुरुजी मैं जाटव समाज से हूँ। एक बार मेरे मन में आया, मैं कई बार दरबार में आया हूँ और धाम पर गया था। कभी एक बार मैंने सोचा, घर वालों ने सोचा कि आप जाटव समाज है, दलित समाज को स्टेज पर शायद नहीं बुलाते हो। फिर जो कन्या विवाह किया उसमें सभी SC ST थे, तो मैंने विश्वास हो गया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूजा करता रहूँगा। और मेरे भाई भी आपको बता दें कि हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। जी गुरुजी, मैंने सुना है। और दूसरी बात, जो अभी कन्या विवाह हुआ है उसमें सिर्फ 2 बेटियां थीं सामान्य वर्ग की, बाकी सभी समाज की बेटियां, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बेटियां थीं 120। पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 120। और एक बात और, जो सहयोग लिया वो सबसे ज्यादा उच्च वर्ग से ही सहयोग लेकर के उनको दिया है उपहार। तो हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते। अगर कोई करता है तो वो उनका जातियां होती हैं, सरनेम होता है। हम भी ब्राह्मण हैं, शुक्लवंशी, लेकिन हमारे प्रभु राम ने सबरी के घर भी गए और वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ भी गए। और हम तो राम जी के आदर्श को मानने वाले। चलो प्रश्न करो अपना। महाराज जी, में प्रश्न तो खास नहीं है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। और मैं ये रुमाल में पर्ची लेकर आया था और मैंने अपने बैग में सन्यासी बाबा का फोटो लगा रखा था। मोबाइल में उसे देख रहा था, बाबा आज मेरा पर्चा बनवा दो। मेरा भाई भी मेरे साथ आया, वो कह रहा था तू अब कभी मत आना, तेरा पर्चा कभी नहीं बनेगा। तेरे बड़े भाई से कह दूंगा अगर तू आएगा तो बीमार रहता है और बीमार हो जाता है। और मैं बिहारी जी के मंदिर में पर्चा दिखा कर आया था ये कल परसों ही, और मेरे बड़े भाई भी आए थे। इसे मैंने ऊपर लिखा है सीताराम ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मेरा पहला प्रश्न है महाराज जी, हम जीवन भर आपसे जुड़े रहे क्या? हाँ जी महाराज जी। और मेरी माता जी अम्मा कहते हैं हम उनको उन घुटनों में दर्द रहता है और मेरे पर क्या दिक्कत है, मैं ठीक नहीं रहता। और मैं MBBS में एडमिशन हो रखा है, मैं विदेश जा नहीं पा रहा हूँ, 1 साल से बीमार रहता हूँ। तभी जाने की तैयारी करता हूँ, बीमार रहने लगता हूँ। और मेरे साथ वाला भाई आया, उसकी नौकरी नहीं लगी है और उसका कोई काम भी नहीं चल रहा है और घर में सुख शांति रहे। आइए नजदीक। पैर में शरीर में दिक्कत बनी हुई, माइक ले लो पहले तो। जी महाराज। परेशान है, चिट्ठी में सभी बातें लिख कर के लाए हैं। 5 बातें, घर में उपद्रव मचा हुआ है, हनुमान जी से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा का आशीर्वाद चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति बनी रहेगी, पूरे समाज को एकजुट कर पाओगे, चिंता ना करो, आगे विदेश यात्रा भी होगी, स्वस्थ रहेंगे, आशीर्वाद है। घर वाले कहते तू विदेश जाना नहीं चाहता, बीमार इसलिए बहाना करता रहता है। चिंता मत करो, बालाजी कृपा करेंगे। महाराज जी कुछ करवा रखा है क्या हम पे वैसे से कुछ? वही चर्चा करनी है। माइक नीचे रखो क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। नजदीक आओ। तुम तो पढ़े लिखे हो,
हम बोलेंगे नहीं, ये तीसरा नंबर लिखा है हमने पूरा तुम्हारे लिए। अभी ये बांधा है और काम भी बांधे हैं, ये भी बांधा है, ये भी बांधा है। नाम चर्चा ये किसी से करनी नहीं है, हमारे संकेत में ये आए। ये नाम लौट कर किसी को बताना नहीं है, किसी से ये चर्चा नहीं करनी है। यही है वो खतरनाक डॉन जिसने ये पूरा उपद्रव किया। बात एकदम सही है। पहले से तुमने ये बताया तो नहीं किसी को, पर ये बताना नहीं, नहीं तो हम लफड़ा में फंस जाएंगे। खुश रहे, आशीर्वाद। हमने इनको मिटा लिया है, जाओ खुश रहो। उठो साधु जी।